दिखता है। आवास के शहर में 2.5 लाख रुपए, गांव में 1.35। तो क्या वो ऐसा है, गांव में ईंट मिल जाती है तो इनकी साहब खेती नहीं होती ईंट की, उल्टा ट्रांसपोर्ट लगा, सीओर से लाना, तार लाना, सीमेंट लाना, उल्टा भाड़ा पड़ता हमको तो। अच्छा, कम से कम मिल तो रहा है। कांग्रेस सरकार में कितने आवास एक मिले? 33 और 22 का फर्क अरे आप बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे चले? कांग्रेस सरकार में एक भी आवाज नहीं मिले। बताइए। हाँ। अब आवास का पैसा मिल रहा है, लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, उधर उतना मिल रहा है, हमें इतना क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो कोई बात नहीं हुई, 2.5 लाख शहर में। बीजेपी की विशेषता है, बीजेपी में कोई कद्दावर नहीं होता है, यहाँ हर नेता कार्य करता है। यहाँ हमारे गांव में लगभग 50 से 60 घर मुस्लिम भी हैं, और आप उन मुस्लिमों से भी बात करो, वो भी जो आवास योजना के नाम हाँ जिस कैटेगरी में है उनको आवास योजना का लाभ मिल रहा है, बीपीएल का परमिट है उनके पास, शौचालय भी है, और वो भी कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई जाति के नाम पे भेदभाव, कोई धर्म के नाम पे भेदभाव। हमारे गांव में 7-8 तरह की जातियां हैं और हिंदू मुस्लिम सभी हैं यहाँ, मगर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ जाति के हिसाब से कुछ हो रहा है। अपने जो हैं कन्या जो हैं वो कहीं ना कहीं देवी का रूप होता है, अपने हिंदू धर्म में ये मानते हैं, और ये जो 9 देवियाँ हैं उनको भी अपन पूजते हैं, और अपन उन कन्याओं को पूछ के उन देवी का रूप कन्याओं में समझ के अपन उनकी पूजन करते हैं। अपन तो जो भी अपनी महिला हैं उनको सबको देवी का रूप ही मानते हैं, मातृ शक्ति है ये, और कहीं ना कहीं उत्पत्ति भी महिला से ही हुई है। वो पुराने लोग हमसे कहते आए हैं कि नारी नारी सब कहे, और नारी है नर की खान, और नारी से जो नर उपजे वो है भक्त पहलाज समान। तो ये नारी से ही सब नर हैं, तो इसलिए उनको तो उनके बारे में तो कुछ अपन ज़्यादा बोल नहीं सकते। हमारे लिए तो हर नारी के रूप में हम देवी देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है सेमरादांगी गांव में। और अगर इस गांव की बात की जाए तो सीहोर सीट में जो है ये गांव पड़ता है, और कहीं ना कहीं वैसे ही सीहोर ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीहोर ज़िले को हमेशा से जो है वो हॉट जो है यहाँ पर स्पॉट के नाते माना गया है, क्योंकि हमेशा से अगर बात की जाए तो सीहोर ज़िले की जो 4 जो यहाँ पर सीटें हैं उसमें बुधनी सीट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बुधनी सीट से ना ही केवल विधायक बल्कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जनता ने भेजा है। लेकिन सीहोर सीट पर अभी हम मौजूद हैं और सेमरादांगी गांव में इस समय मौजूद हैं। गांव के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि जितना वोट शहरी मतदाताओं का इंपॉर्टेंट है उतना ही गाँव के मतदाताओं का भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, क्या उनकी राय, आइए सीधे तौर पर बात करते हैं उनसे। बने सिंह दांगी, कहाँ के रहने वाले? सेमरादांगी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल मेरे कहने से तो पता नहीं, आप मानोगे नहीं, वो तो आप खुद देख रहा होगा आपको। 101% कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, वो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता कौन जीत रहा है? कुर्ता फाड़ पे तो क्या, कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रही है ना? कहाँ चल रही, कांग्रेस में नहीं चल रही। ये तो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता, तो किसी को टिकट नहीं दिया जाता है तो बड़े नेता कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप देख रहे हो 2 दिन से भारत मिलाव चल रहा है, सीएम हाउस जा रहे हैं सन्नी भाई, तो ये क्या है? कुर्ता फाड़ तो हो रहा है। अच्छा, एक जनता से पूछता हूँ, अरे रुक जाइए, अरे सुन तो लीजिए एक सेकंड काका, एक सेकंड। अच्छा, आप सबने जो है यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, भरत मिलाप अच्छा या कुर्ता फाड़ अच्छा? भरत मिलाप होना चाहिए, भरत मिलाप होना चाहिए। मैं बलवान सिंह दांगी, इसी गांव सेमरादांगी से रहने वाला हूं, वर्तमान जनपद सदस्य हूं। और जो बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत सहल और सहज नीतियां हैं और बहुत बढ़िया। एक जब आप बोल रहे थे कोई बोल रहा था क्या? सुनने की तो क्षमता रखिए, सुनने तो, हाँ बोलने दीजिए। बढ़िया अच्छी सहज नीतियां हैं, और बीजेपी की जो सरकार है उनने जो अच्छी रणनीति बनाई है और नीति से काम किया है, और लाडली बहन योजना जो चलाई है उससे लगभग बीजेपी को 80% फ़ायदा होने वाला है। और बीजेपी की जो और अन्य योजनाएं हैं, जैसे पेयजल के लिए अभी ये बात आप बता रहे थे दादा, नेताजी, उनको नेताजी कहते हैं, कि गांव में टंकियां, पानी, नल, अगर गांव की बहन बेटियों को कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ रहा है तो वो बीजेपी की सरकार की वजह से। और फिर लौटूंगा आपके पास। ये बताइए, बहुत इस बार ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, 10 दिन में वो कर्जा माफी का गिना के गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, वो 10 दिन में नहीं हुआ, लेकिन इस गांव में 1.5 साल में भी नहीं। 1 लाख रुपए हमारा माफ हुआ, मेरा घर में
तो इधर आके बोलो। आपका हुआ। अच्छा, कितने किसान हैं यहाँ पर? किसान किसान कितने? सब किसान? अरे आपने बोल दिया सब। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, सबका कर्जा माफ हुआ यहाँ पे 2-2 लाख? नहीं, कर्जा मेरा भी हुआ 40,000, 40,000 की जगह पे 20,000 और मैंने जो देना पड़ा ब्याज का, ये हुआ। क्यों माफ? तो माफ इसलिए दूसरा खाता ओवरड्यू कर लिया माफ के चक्कर में कि नहीं माफ होगा, ये माफ होगा, वो भी नहीं हुआ। 2 लाख तक का कर्जा माफ करना था नहीं इनको, कहाँ करा? अरे सुन तो लीजिए, आप सुनते क्यों नहीं? अरे सुनते करा ही नहीं 2 लाख तक का कर्जा माफ। 10 दिन गिनवाए राहुल गांधी ने, 10 दिन में हो जाए कर्जा माफ, हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन उंगली खत्म हो गई 10, इसके बाद में काम भी खत्म हो गया। 12 महीना कितना ये कह रहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये जिस स्कूल में पढ़ा वो पढ़े नहीं पढ़े, अरे मैं तो जिस स्कूल में पढ़े वो किसने वो बंद खुलवाया? अरे सर, कहाँ पहुँच गए आप? जिस सबसे हॉस्पिटल बड़ी बात यह है कि जो राम मंदिर की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। बस सीधी बात है। राम हमारे पूजनीय है। राम जी क्यों सहारा नहीं हो? हिंदुत्व है, हमारे राम पूजनीय, हम राम के वंशज से हैं और हमारे लिए राम सब कुछ है। हम भी मुसलमान नहीं है, तो देश में जो प्रधानमंत्री वो भी मुसलमान नहीं बने। अच्छा, मुझे ये बताइए। अच्छा, अब ये बताइए, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कमीशन क्यों गई कि होर्डिंग हटाओ राम मंदिर की? तो होर्डिंग ये चुनाव में लगवाना जरूरी है। 20 वकील तो खड़े कर दिए थे, वोट कहाँ से मांगेंगे? 24 वकील तो खड़े कर दिए थे। एक बात बताइए मुझे, मुसलमान के लिए आप हवा मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर की बात हो। क्या वो गेहूं महंगा खरीदते हैं, कपड़ा महंगा खरीदते हैं? आपको अलग रेट में मिलेगा, उनको अलग रेट। राम मंदिर के बीच में मुसलमानों की बात कहाँ से आ गई? ये हिंदुत्व हिंदुत्व राम मंदिर के बीच में मुसलमान की बात कहाँ से? हिंदुत्व क्या मतलब? ये जो कहते हैं कभी किया उनने कि हिंदू अलग मुसलमान अलग, सबका साथ सबका विकास फिर ये हिंदुत्व बोला? आज तक किया उनने कभी कुछ बोला? सब सहायता मिल रही, एक सेकंड, एक बहनों को मिल रही। मुझे ये बताइए, योजनाएं जब बोली जाती हैं तो योजनाएं जो हैं वो ये धर्म देख करके दी जाती हैं या जो जैसे बीपीएल मान लो बिलो पॉवर्टी लाइन है जो उसमें क्राइटेरिया में आ रहा है उस हिसाब से दी जाती है? किस हिसाब से दी जाती नहीं, वो तो गरीबी की देखना है? उसमें तो कोई धर्म का नाम नहीं है। नहीं कोई धर्म का। यहाँ हमारे गांव में लगभग 50 से 60 घर मुस्लिम भी हैं और आप उन मुस्लिमों से भी बात करो, वो भी जो आवास योजना के नाम हाँ जिस कैटेगरी में है उनको आवास योजना का लाभ मिल रहा है, बीपीएल का परमिट है उनके पास, शौचालय भी है और वो भी कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई जाति के नाम पे भेदभाव, कोई धर्म के नाम पे भेदभाव। हमारे गांव में 7-8 तरह की जातियां हैं और हिंदू मुस्लिम सभी हैं यहाँ, मगर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ जाति के हिसाब से कुछ हो रहा है। जो जैसा है वैसा ही उसको मिल रहा है, जो जिस स्तर का है उसको उस स्तर की लाभ सरकार के द्वारा मिल रहा है। जैसी योजना सरकार ने चलाई है ईमानदारी से यहाँ पे जमीन पे भी चल रही है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और वहाँ पर जान के 10 पैसे हो जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ 1 रुपया अगर केंद्र से आता है तो यहाँ 1 रुपये ही मिलता है। ये केंद्र की सबसे देखिए, मेरे को पैरालाइज की दिक्कत है, इसलिए बोलने में थोड़ा मेरे को दिक्कत है। दिक्कत ये है, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके एक कद्दावर नेता है माननीय मायाराम जी गौरव, उनसे मैंने पूछा कि साहब आप तो मुझे ये बता दीजिए कि शहर में देखिए, पर्सनल आपकी किसी से क्या, अभी पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करें। नहीं, पूरे प्रदेश के हिसाब से बात करेंगे। सुनिए आप, आवास के शहर में 2.5 लाख रुपए, गांव में 1.35, तो क्या वो ऐसा है गांव में ईंट मिल जाती है तो इनकी साहब खेती नहीं होती ईंट की, उल्टा ट्रांसपोर्ट लगा, सीओर से लाना, तार लाना, सीमेंट लाना, उल्टा भाड़ा पड़ता हमको तो। अच्छा, कम से कम मिल तो रहा है। कांग्रेस सरकार में कितने आवास? अरे आप बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे चले? कांग्रेस सरकार में एक भी आवाज नहीं मिले। अब आवास का पैसा मिल रहा है लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, उधर उतना मिल रहा है, हमें इतना क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो कोई बात नहीं हुई, 2.5 लाख शहर में। बीजेपी की विशेषता है, बीजेपी में कोई कद्दावर नहीं होता है। यहाँ हर नेता कार्य करता है। बीजेपी में जो काम करता है वो कोई नेता नहीं समझता, वो अपने आप को यहाँ कार्यकर्ता ही समझता है। अच्छा, और ये बता दीजिए, अभी आप कह रहे थे उनका नहीं है, राम मंदिर सबके हैं, तो कन्या पूजन नौटंकी कब से हो गया? कैसा कन्या पूजन नौटंकी कब से हो गया? कन्या पूछते तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं नौटंकी हो रही है कन्या पूजन के नाम पे। नहीं, वो मैंने सुना नहीं अभी तक कैसा। ये तो नहीं सुना ना, यही तो सुनना पड़ेगा। ये अपने जो हैं कन्या जो है वो कहीं ना कहीं देवी का रूप होता है, अपने हिंदू धर्म में ये मानते हैं। और ये जो 9 देवियां हैं
उनको भी अपन पूजते हैं और अपन उन कन्याओं को पूछ के उन देवी का रूप कन्याओं में समझ के अपन उनकी पूजन करते हैं। अपन तो जो भी अपनी महिला हैं उनको सबको देवी का रूप ही मानते हैं, मातृ शक्ति है ये। और कहीं ना कहीं उत्पत्ति भी महिला से ही हुई है। वो पुराने लोग हमसे कहते आए हैं कि नारी नारी सब कहे और नारी है नर की खान, और नारी से जो नर उपजे वो है भक्त पहलाज समान। तो ये नारी से ही सब नर हैं, तो इसलिए उनको तो उनके बारे में तो कुछ अपन ज़्यादा बोल नहीं सकते। हमारे लिए तो हर नारी के रूप में हम देवी देखते हैं। लेकिन और पूर्व मुख्यमंत्री तो नौटंकी जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, बताइए। देखिए दिग्विजय सिंह का जी का लोग क्यों मेरे को पता नहीं क्यों उनको हिंदू मुसलमान में लिए जाते हैं। मेरे नज़र में मैंने फिर हिंदू मुसलमान नहीं कहा, पर कहीं ले जाते हैं बात को, कहीं से कहीं दूसरे वो ट्रैक तो पे। उनकी dictionary उनसे में ही नहीं है। उनसे बड़ा हिंदू नहीं है आज भी। ये देखो फिर ये कई सालों से उनके राजघराने में कई अखंड जोश जलते ही है। उनकी स्टेटमेंट आप सुन लेंगे ना, आपका सारा ये भूत उतर जाएगा। वो ये बोलते हैं कि गौ मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गौ मांस गौ काटो, गौ खाओ, गौ मांस खाने कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वीर सावरकर जी, आप तुलना मत कीजिए वीर सावरकर जी से। जो वीर सावरकर जी ने किया ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये यही तो यहाँ पे बड़ी बातें करेंगे। उन्होंने काला पानी की सजा पता है आपको क्या होती है? आप ये आपको एक सेकंड, काला पानी की सजा पता क्या होती है? नहीं मेरे को तो। नहीं पता ना। वो इंसान वो काला पानी की सजा भुगत करके आए हैं, ठीक है। तो जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, पहला अपना कैलिबर वहां तक पहुंचाएंगे, फिर उनके बारे में टिप्पणी करेंगे तो सही रहेगा। इस देश की शहादत में लाखों लोगों ने शहादत दी है। एक चीज और है, अभी ये बात चल रही थी यहाँ के भरत मिलाव चल रहा है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। यहाँ पे भरत मिलाव होता है, यहाँ पे कुर्ता फाड़ू प्रतियोगिता नहीं होती है। अगर कोई टिकट नहीं मिलता तो बोले उनका फलाने जी का तो कुर्ता फाड़ दो, उनका फाड़ दो। यहाँ मनाते हैं, बिठाते हैं, हर कार्यकर्ताओं को समझते हैं, कार्यकर्ताओं को। और भी लोग हैं और लोगों से चर्चा करें। आओ आओ, आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम अभिषेक है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं बोलना चाहते, ठीक है। अब भाई साहब आप आइए आगे जी। अरे आप आओ, आप बताओ ना, सबकी चर्चा। अच्छा आइए भाई साहब, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? सिंह दांगी, मोहन सिंह दांगी, कहाँ के रहने वाले? सेमरा दांगी। सेमरा डांगी गाँव के। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बीजेपी? अरे उससे बहुत कुछ फायदा है। ये तो झूठ बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी से क्या फायदा है? अरे बहुत फायदा है, मतलब हर तरह से, हर बात से इसे फायदा है। लड़ाई से लेके, देने लेने से लेके, सभी काम से। तो प्रियंका गांधी तो कह के गई सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बनाया मध्य प्रदेश में। मतलब दिग्विजय सिंह के समय में उन्होंने कहा कि सब काम हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा पैसे तक भी मतलब कहने को वो माफ नहीं हुआ। उन्होंने बताया उस हिसाब से, उससे भी कम था, लेकिन मेरा पैसा माफ नहीं हुआ। आप बताइए मतलब कहने को कैसे फायदा होगा? कांग्रेस पार्टी से क्या फायदा? वो 101 गारंटियां दे रहे हैं इस बार। अरे कोई गारंटी नहीं है इस समय तो, मतलब वोट की गारंटी है। उन्हें वोट दे दो और मतलब कहने का सारा काम कर दो। 2018 में जो सरकार बनाई थी 900 वादे करके, कुछ तो वादे पूरे किए होंगे 1.5 साल के समय। अरे मेरा तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या इस बार चुनावी माहौल है? आपकी तो ये मान के चलो कि अभी पार्टी दोनों टक्कर की चल रही है। टक्कर की चल रही है। तो ऊपर कौन है टक्कर में थोड़ा सा? अभी तो इधर मान के चलो कि मूंछ वाला ही है अभी तो इधर तो। मूछ वाला क्या होता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्या कारण है, क्यों? क्या कि इधर का एरिया ज्यादा ही है उसका जी। एरिया वैसे ज्यादा। हाँ, पूरे एमपी पूरे उसमें क्या देख रहे हैं आप, शिवराज बढ़िया है या कमलनाथ? अभी तो जो मान के चलो कि कमलनाथ भी सही है, शिवराज तो जो है ही सही है ना? बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, दोनों सही है। भाई साहब आप आइए यार, पीछे कहाँ छुप रहे हैं, आओ आओ। अरे आओ ना। हाँ अच्छा, हाँ क्या नाम हुआ सर आपका? बाबूलाल वर्मा, कहाँ के रहने वाले? इसी गाँव के? सेमरांगी। अच्छा, क्या काम करते हैं, खेती करते हैं? जमीन करता हूँ, अच्छा, किस चीज़ की? सोयाबीन गेहूँ। सोयाबीन गेहूं की करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, किसकी सरकार आ रही है? सरकार आ रही बीजेपी की आ रही। बीजेपी की आ रही है? क्यों? कांग्रेस कह रही है हम बनाएंगे सरकार इस बार। तो हम वोट देंगे जब ही बनेगी। हाँ तो बीजेपी को ही देंगे हम। आप भी बीजेपी को वोट देंगे? हाँ ठीक क्या है। कारण है, क्यों? अच्छी लाडली बहना है और अच्छी अच्छी योजना चल रही है, गाड़ियाँ चल रही, सोनम्बल डेढ़ मतलब सब, इसलिए। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं 101 प्रमुख गारंटियां दे रहे हैं इस बार। हाँ तो उन्होंने पहला भी दी थी, 16 महीना सरकार दी थी जब।
हाँ 15 महीना। हाँ, तो वो उस समय जो वादे 900 वादे तो उस समय किए थे, कितने पूरे किए थे? एक भी नहीं किया। एक भी पूरा नहीं किया। हाँ, तो अब नहीं बनाएंगे उनकी सरकार? नहीं हम तो नहीं देंगे वोट, बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को देंगे वोट। काका आपका क्या नाम? हरिप्रसाद नेताजी कहाँ के रहने वाले? सेमरादांगी। सेमरादान। कितनी उम्र हो गई काका? मेरी 72 साल। 72 साल। तो दोनों सरकारें देखी हैं आपने तो अच्छे से। जी कौन सी बढ़िया लगती है, कौन सी आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। जी क्या कारण है, क्यों? बीजेपी ने काम ज्यादा किया। काम ज्यादा किया? कितना काम किया? क्या क्या काम नजर आया? अब काम किए, रोड बनवाए, शौचालय बनवाया, स्कूल, पंचायत भवन, जो भी काम किया पूरा काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस कह रही है 18 साल में कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस ने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। गड्ढे में पड़े थे हम तो सेमरादांगी में। हमारा गांव गड्ढे में पड़ा था। इधर सतोनिया तक गड्ढे थे, वहाँ तक रोड था, और इधर मुंगाली तक रोड था। इधर रोड ही नहीं आया। बीजेपी ने सड़क की योजना निकाली, बीजेपी ने पूरा काम किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया यहाँ, कोई भी काम नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो कह रही है कि किसान तो हमारे साथ। अरे डीसी बीजेपी ने रखवाई, सड़क बीजेपी ने बनवाई, लेटरिन बाथरूम बीजेपी ने लगवाई, करवाई, सब जो भी काम किया बीजेपी ने। नल जल योजना, टंकी बनवाना बीजेपी ने किया। इनने क्या किया? 70 साल में घाटे में दिया किसान को, 2-2 लाख का के दिया, कर्जा माफ करेंगे, ब्याज में गला घोट दिया किसान का, वो मरे। माफ नहीं हुआ? कहाँ माफ हुआ? 10 दिन का वादा किया था नहीं, 10 दिन में माफ कर देंगे। कराए ना 10 दिन में माफ कर दिया। 1 2 3 गिनवाते थे रोज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। आपको क्या लग रहा है लक्ष्मण जी? कांग्रेस की सरकार आ गई साहब, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि साहब हमारा तो कर्जा माफ भी हुआ। 5 साल जब भी बिजली भी मुफ्त में चलाई हमने, तो ये कुल मिला के किसान का अनाज भी अभी जैसे बीजेपी ने 2200 रुपये खरीदने का बोला समर्थन मूल्य, और कांग्रेस 2600 को खरीदने की बोल रही, तो हमें तो कांग्रेस में ही वोट देना। अच्छा, 5 साल वो लाइट किसके में चलाई आपने? कांग्रेस के। कांग्रेस के समय में? हाँ। अच्छा, दिग्विजय सिंह के समय? जी अच्छा, दिग्विजय सिंह के समय मैं तो जो मध्य प्रदेश में पूरा दौरा कर रहा हूँ, इतनी लाइट ही नहीं आती थी। जी साहब, हमारे यहाँ की जगह तो जब भी 5 साल बिल भी नहीं लिया, बिल्कुल मुफ्त बिजली दी। बिजली मिली है? ठीक है, पूछते हैं काका से। काका, हाँ काका, बिजली मिली है 5 साल उनको दिग्विजय सिंह ने? बिजली लाइट ही नहीं मिली पूरा। हम 100 बिल पैदा करते हैं। पहले यहाँ नारा लगता था कि जब तक रहेंगे दिग्गी यहाँ जलेगी डिब्बी, ये नारा लगता था। डिब्बी जो घर में उजाले के लिए जलाते हैं, ये हाल था। शहर के लोग रोड पे घूमते थे, गांव के लोग जंगल में घूमते थे। साहब लाइट ही नहीं मिलती थी पहले। सेमरादांगी 5 महीना लाइट कटी पड़ी थी यहीं। गांव में किसान लोग खेती करने के लिए जनरेटर इंजन का इस्तेमाल करते थे। सीहोर जो सोयाबीन लेके मंडी बेचने जाते थे, उधर से डीजल भरवा के ले आते थे। पूरा सोयाबीन डीजल में जला दिया। जनरेटर 40 जमीन का भाव क्या था और अब क्या है? और 1.5 घंटे में हम पहुंचते थे सीहोर, क्योंकि गड्ढे गड्ढे से तलाई थी, रोड ही नहीं था। अब 15 मिनट में मोटरसाइकिल पहुंच गया। सीसी रोड बने हुए, हर कहीं चले जाओ। दोनों पक्षों की राय आपने यहाँ पर सुनी, और आपने अपने मुद्दे जो है सभी ने रखे, गाँव वासियों ने अपने मुद्दे रखे, पिछली सरकारों को लेकर के बात यहाँ पर कही। अब आपको इस पूरी चर्चा से क्या लग रहा है, आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक इसी तरीके जनता की राय क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, आने वाली 3 दिसंबर को जनता क्या चाहती है, ऐसे ही बताते रहेंगे।